एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और मैंने कल कोई व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि कल मेरी तबीयत सही नहीं थी और मैं पूरे दिन रेस्ट कर रही थी, इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। और आज भी मेरा कुछ ऐसा मन नहीं था, लेकिन मुझे रिसीव हो गया मीशो का पार्सल जो कि कल रात में आया था 7-8 बजे। तो मैंने सोचा यार इसका मैंने काफ़ी टाइम से ऑर्डर कर रखा था, तो ये है वो पार्सल। और मैंने अभी तक खोला भी नहीं है, जैसे आया है वैसे ही मैं रखी हूँ। अभी और भी मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन अभी तो 3 ही रिसीव हुए हैं, तो मेरे को लगा चलो 3 तो देखते हैं कैसा आया है और आपके साथ भी शेयर करते हैं। जो मेरी पार्लर वाली ने मेरे को नथ पहनाया था मेरी शादी में, मेरे को ना सेम वो नथ मीशो पे दिख गया था और वो मेरे पे अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ये एक ऑर्डर कर लेती हूँ। अगर कभी भी ब्राइडल लुक या फिर कुछ ऐसा क्रिएट करना हुआ तो उसमें काफ़ी काम आ जाएगा ये, और इसलिए मैंने ये मंगवा दिया। और मीशो पे ना ये इतने कम दाम में अवेलेबल है भाई, पता नहीं उसने कहाँ से मंगवाया है, लेकिन मीशो पे ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। वाली इसकी चेन है, अगर कभी भी ब्राइडल लुक करना। मैंने तो अपने उस शादी पे यही वाला पहना हुआ था। ऐसे मैं फोटोज भी लगा दूंगी यहाँ पे। तो हो गया। नेक्स्ट ये है जो एक और डाउट था कि कैसा लगेगा, लेकिन पहन के देखते हैं कैसा आया है। तो ग्रीन ज्वेलरी ऐसी होती है ना जो हर साड़ी पे हर चीज़ पे चली जाती है, इसलिए मैंने ग्रीन देखा। तो ये है वो नेकलेस, दूसरा वाला चोकर टाइप का जो होता है ना, वो है। और ये पर्ल के ये लगे हैं और बीच में पेंडेंट है इसके। और इसके साथ ही ये इयररिंग है। ये देखो, ये है नेकलेस। एक बार मैं साड़ी पे पहन के देखती हूँ कि कैसा लगता है। ये रहा इयररिंग। ये तो मैं बताती हूँ क्या है ये। मैंने लुक क्रिएट करने के लिए मंगाया था कि जब भी अभी जन्माष्टमी आएगी या फिर कुछ भी ना, राधा रानी अभी बीच में एक सॉन्ग वायरल हुआ था जिसमें राधा रानी लुक सब लोग क्रिएट कर रहे थे, तो वो ये नथ सब लोग पहन। ये ये रहा वो नथ। आप बताना कैसा है। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए इसका लिंक मैं अटैच कर दूंगी इसमें। ये सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने दिखाया है, ये एक बार साड़ी पे ट्राई करते हैं, क्योंकि सूट पे वाले ये एक भी प्रोडक्ट है नहीं कि समझ में आएगा। ये एक बार साड़ी पे ही समझ में आएगा। तो एक बार मैंने कर लिया मेकअप डन, साड़ी पहन लिया मैंने, क्योंकि प्रोडक्ट दिखाने के लिए साड़ी पहनना ऐसे समझ में नहीं आता सूट पे। तो वो प्रोडक्ट ऐसा था जो सूट पे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने साड़ी पहन लिया है। और ये मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में चूड़ी पहनने का। चलो दिखाते हैं। सबसे पहले था हमारा ये नेकलेस। आई थिंक ओवरऑल ये अच्छा लगेगा, बिकॉज ग्रीन ज्वेलरी का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात ये है कि वो सब सारी साड़ियों पे अच्छे लगते हैं। अभी मैंने ये गोल्ड वाला निकाल दिया है और इसके साथ मैं वेयर करूंगी ये काफ़ी लाइट वेट है इसका इयरिंग। तो थोड़ा बहुत अगर फंक्शन हो, अगर छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं उसमें अगर पहनो तो अच्छा भी लग रहा है, एंड देन लाइट भी है। ये देखो, Wow. ये है सेकंड प्रोडक्ट। ये है एक नथ। और इतने कम प्राइस पे तो मुझे लगा यार कभी तो ब्राइडल लुक क्रिएट करना होगा या फिर कुछ ऐसे शूट करूँगी मैं, जैसे करवा चौथ का या फिर, तो उसके लिए ये नथ बहुत अच्छा है। और उस टाइम पे पता नहीं दिखे या ना दिखे, तो अभी तो दिख गया था तो मैंने ले लिया है। और इसका लिंक आपको मिल जाएगा। है ये तो इन सब में सबसे एक्सपेंसिव, जैसा मैंने बताया था, यही है। तो ये राधा रानी वाला प्रोडक्ट, और इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें पूरे एडी नग जो है वो लगे हुए हैं। ये तो बाल में दिख रहा है। और ये अभी मैंने पहना नहीं है, बस अपने नोज पिन पे लगाया है। जब प्रॉपर पहनूंगी कुछ ऐसा आगे का पल्ला लेके, तब इसका लुक समझ में आएगा। वैसे ये भी, ये तो
ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स लिए थे वो सारे मैंने आपको दिखा दिए 3। अभी और भी सारे अभी तो 3 ही रिसीव हुए हैं, बाकी 3-4 और हैं जो अभी 1-2 दिन में रिसीव हो जाएँगे, तब मैं दिखाऊँगी और आप बताना कि ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं। मुझे तो पर्सनली ये नेकलेस बहुत अच्छा लगा है। देन जो ब्राइडल नथ हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो एक दूसरा वाला नथ है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको भी अच्छा लगे, लेना हो तो ले सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, ये सब मतलब 200 के अंदर ही है सारे, तो एक बार चेक कर लें। और मेरा मेकअप आज मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट किया है, बहुत ही अच्छा, मतलब बेसिक्स वाले जो मेकअप होते हैं बेसिक वाले वो किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ ये सारी चीज़ें चेंज करूँगी। ये ऐसा ही होता है, जब सूट करो तो सब एक बार अरेंज करो, सब पहनो, देन दोबारा से वापस से लगाओ। और अभी मेरे को अपना साड़ी वाला रैक क्लियर सही करना है, क्योंकि मैं साड़ी निकालती रहती हूँ, पहनती रहती हूँ, तो मैंने बहुत सारी साड़ियों का सब मिसमैच कर दिया, किसी का किसी में, किसी का किसी में लगा के रख दिया। ये सारे मेरे को दोबारा से लगा के रखना होगा। ये पहले गोल्ड वाला पहन लेती हूँ, पता चले कहीं पे रख दिया तो दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे से गोल्ड बहुत खो जाता है। मेरे जितने भी फंक्शन हुए हैं मैंने सब में कुछ ना कुछ खोया ही है। जैसे कि मेरी एंगेजमेंट थी, उसमें मुझे सिल्वर कॉइन जो मेरी गोद भराई थी उसमें मिला था, वो पता नहीं ऐसे गोद भराई में हाथ में ही था, पता नहीं कैसे गिर गया, वो नहीं मिला। मेरे भाई का तिलक था, उसमें मेरी रिंग खो गई, वो तो गोल्ड रिंग था, वो खो गया। ऐसे कुछ ना कुछ मेरा, इसलिए मैं थोड़ा-सा ध्यान से सँभाल के रखना पड़ता है। इसके पहले मैं एक रिंग और जो है वो भी खो चुकी हूँ। नोज़ पिन तो कई सारे, शादी के बाद नोज़ पिन तो मेरे इतने सारे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ अगर यहाँ बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जब घर जाऊँगी तब वहाँ पे देखेंगे। धूप तो भाई इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि मत पूछो, बहुत धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा। अब तो मैं थोड़ा-सा चीज़ें सँभाल के रखना सीख रही हूँ, या सीख गई हूँ बोलो तो। पहले तो मैं कुछ भी, शादी से पहले मेरी चीज़ें मेरी बहन सब लगा के रखती थी। मेरी बहन मतलब मेरे मामा की लड़की मेरे साथ रहती थी, वो उसने मेरी बहुत हेल्प किया, मतलब वो, मैं जो भी चीज़ें मेरे रखना, इवन मेरी शादी की अगर देखो तो सारे शॉपिंग मैक्सिमम, जैसे चूड़े हो गए और कुछ-कुछ इयररिंग्स हो गए, मैचिंग वाली जितनी भी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें वो सब वही अरेंज करती, जाके मैचिंग का ब्लाउज़ लेके जाती थी, मैचिंग का खरीद के लेके आती थी, फिर वापस से कपड़े में लगा के रखती थी। मतलब बहुत हेल्प किया उसने। सच में एक बहन होनी चाहिए। और उसकी, अब मैं यहाँ पे हूँ, उसकी कमी तो बहुत मेरे को लगती है, महसूस होती है। वहाँ पे जब मैं अपने घर पे थी तब उसने मेरे लिए बहुत किया है, सारी चीज़ें खरीद के ले आना, और मैं खरीदने के और यूज़ करने के बाद ना मैं ऐसे फेंक देती थी। कहीं भी फेंकना मतलब कहीं भी रख देती थी, और वो सारी चीज़ें उठा-उठा के रखती थी। उस टाइम तो कभी-कभी उससे लड़ाई भी हो जाती थी। कभी क अब तो यार, अब तो उसकी बहुत याद आती है मुझे। मैं उसको दूँगी वो है मेकअप, जो अभी मेकअप कर पा रही हूँ, ये भी उसने ही सिखाया मुझे, क्योंकि वो प्रॉपर पार्लर से सीख के आई है। वैसे तो वो बहुत कम दूसरों, वो भी सिर्फ़ अपना ही करती है, दूसरों का नहीं करती, लेकिन उससे देख-देख के, या फिर वो थोड़ा बहुत बता देती थी, तो उससे सीख-सीख देख-देख के मैंने भी सीखा है। तो फिलहाल मेकअप तो करना आ गया है, तो इसका भी क्रेडिट उसी को जाता है। मेकअप प्रोडक्ट्स भी मुझे वही बताती थी, तो यही है। शादी के बाद बहुत सारी यादें रह जाती हैं। तो जो भी अपने मायके में हो, फिर अच्छे से टाइम स्पेंड करना, क्योंकि शादी के बाद सारी चीज़ें बहुत याद आती है। और स्पेशली अगर आपकी शादी दूर हो जाए, तो मेरी शादी तो इतनी दूर हो गई है कि ऑलमोस्ट मैं अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर हूँ। जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, अगर कुछ ज़रूरी है, या फिर सब, पता नहीं क्यों यार, सब बोलते हैं अभी तो गए हो, अभी तो गए हो, लेकिन मुझे लगता है यार अभी तो आए हुए इतने महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ऐसा लगता है। पता नहीं बाकी सबको लगता है, लेकिन जिसकी शादी होती है ना, जो लड़की जाती है, उसको पता होता है कि एक-एक महीने कितने, ऐसा लगता है कि यार अपने घर एक बार जाना है, एक बार तो जाना है। और मुझे भी मम्मी की याद तो बहुत आती है, मम्मी की, भाभी की, पापा की, भाई की, सबकी याद आती है। मम्मी और भाभी से तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता, भाई और पापा से तो एक दिन गैप भी हो जाए, लेकिन मम्मी और पापा से तो ऐसा नहीं होता कि बिना बात किए रह पाओ, बहुत बहुत ज़्यादा ही याद आती है। तो एक चीज़ और भी होता है ना, कि जब हम शादी के बाद अपने मायके जाते हैं,
तो कुछ लोग मिलते हैं जो बोलते हैं अरे यार अभी तो गए थे अभी आ गए, या फिर कुछ रिश्तेदार भी होते हैं जो बोलते हैं अभी तो गए थे इतनी जल्दी आ गए। तो यार मत बोला करो, क्योंकि ना जो जो मैं वही बता रही हूँ, जो लड़की जाती है ना उसको समझ में आता है कि वो कितना मिस करती है, और स्पेशली मतलब नए नए टाइम पे दूसरी जगह पे एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। वहाँ तो है घर जाने का, तो अगर कोई भी देख रहे हो ना, तो कोई लड़की मायके आती है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको उसको वो खुद ही, मेरे को नहीं लगता कोई भी लड़की ऐसा ऐसा होगा जो बहुत दिन मायके में रहना चाहती होगी, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा एक होता है ना जो स्टार्टिंग के फ़ेज़ में एडजस्ट करने वाली, वो चीज़ें बस हो जाती है कि एक बार दोनों जगह पे एडजस्ट करने का आदत लगाना होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मैं आगे और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूँगी। बाय।